हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अग्रवाल शेयर एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट का एक अनदर फ्रॉड ऑफ हेमंत गई सर जी का। ये सीएनबीसी चैनल में टीवी एंकर थे। स्टॉक 2020 नाम का एक एपिसोड आता था इन सीएनबीसी चैनल में। वहाँ पे स्टॉक्स रिकमेंड करते थे। आइए डिस्कस करते हैं इनका क्या फ्रॉड जो मार्केट में बहुत हलचल मचा रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हेमंत गई वो एक टीवी एंकर थे जो स्टॉक एडवाइस करते थे, एंड उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि वो स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं फॉर हिज फैमिलीज बेनिफिट। और उन्होंने टोटल अनलॉफुल गेन किए हैं 16.5 करोड़ के आसपास, 6.61 करोड़ एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स। हेमंत गई सर hosted a show titled Stock 2020 in CNBC आवाज। ओके, तो यहाँ पे वो CNBC आवाज में क्या करते थे ना, स्टॉक्स रिकमेंड करते थे। एंड बिफोर ही रिकमेंडेशन द स्टॉक, वो क्या करते ना, अपना फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में, अपनी वाइफ मदर के ट्रेडिंग अकाउंट में वो सर को पहले ही परचेस कर लेते थे। सेबी का एलिगेशंस है, सेबी लॉन्च्ड इन्वेस्टिगेशन इन 2021 ऑन सस्पिशियस एक्टिविटी रिलेटेड टू हेमंत गई's रिकमेंडेशंस। मतलब शेयर जो रिकमेंडेड कर रहे हैं इन सीएनबीसी आवाज स्टॉक 2020 नाम का जो शो है उसमें, तो उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी देखा गया, तब सेबी हरकत में आई और उस पे जांच शुरू। क्या होता था ना, हेमंत गई सर जो भी शेयर रिकमेंड करते थे ऑन इस शो में, पीपल ट्रस्ट करते थे। एंड वो पीपल क्या करते थे, इन्वेस्टर, वो फिर खरीदने लग जाते थे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस इंक्रीज होने लगता था। एंड आफ्टर, और उनके जो गई सर क्या करते थे ना, उनकी वाइफ एंड मदर के अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से बिफोर पब्लिक परचेस करे, पब्लिक इन्वेस्टर परचेस करे से पहले वो परचेस कर लेते थे। एंड पब्लिक इन्वेस्टर जब उनके बात सुन के इन्वेस्ट करते थे, जब शेयर प्राइस इंक्रीज होता था तब वो बेच देते थे, सेल कर देते, जिसकी वजह से क्या होता था ना, उनको प्रॉफिट मिलता था। दे वुड सेल इट एट ए हायर प्राइस और ए प्रॉफिट। तो उनके एक्चुअली क्या है ना, जो भी ऐसे सीएनबीसी आवाज जो बिजनेस ऐसे प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं, उनके पास एडिटोरियल एक्सेस होता है। ओके, तो उनको क्या करना था, उनको इंफॉर्मेशन पता चलते हैं, तो उनको वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। बट वो क्या करते थे, पास ऑन कर देते थे टू हिज फैमिली मेंबर्स। एंड फैमिली मेंबर्स का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो ऑपरेशंस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उसका ऑपरेशनल कंट्रोल सारा कुछ अपने पास रखते थे। ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम्स ऑफ हिज वाइफ एंड मदर हैव विथ हिज, एंड वो उस पे मतलब इससे ये लगेगा कि मतलब अगर सेबी कभी पकड़ी तो सेबी को ये लगना चाहिए कि उनकी वाइफ या उनकी मदर इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो और सेबी फिर कैसे प्रूफ करती है ना, सेबी का देखिए यहाँ पे सेबी का जो एलिगेशंस है उससे वो कैसे उनको प्रूफ मिलता है। जो 80% जो ट्रेड्स हैं, 80% ट्रेड है उनकी जो फैमिली अकाउंट्स में, वो मैच करते हैं वो जो शेयर रिकमेंडेड करते थे। हेमंत गई सर जो शेयर्स रिकमेंडेड करते थे ना, उन्होंने एबीसी कंपनी का शेयर बोला, XYZ का बोला, CDE का बोला, एंड बोला EFG, ये 4 शेयर बोले। इसमें से देखा जाता है ये जो 3 शेयर है उनके फैमिली एक्टिविटी में, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग एक्टिविटी में ये 3 शेयर रहेंगे ही रहेंगे। तो 80% मैच हो रहा था। और उन्होंने जो, और उनका जो टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में जितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा था ना, उसका 85% फ्रॉम यही, इसी से ही आता था। मतलब ये जो वो पहले बता देते थे इसी से ही आता था। और उन्होंने टोटल अनलॉफुल तरीके से 6.16 करोड़ नेट गेन किया था। ओके, तो और भी क्या करता है ना, एक लुंगी सिस्टम होता है। लुंगी सिस्टम क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट मेंशन दैट सेबी इन्वेस्टिगेशंस रिवील दैट हेमंत गई एट कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज स्टॉक्स एज रिकमेंडेड ऑन एयर मतलब एयर करने से पहले, जो भी न्यूज को प्रचार करने से पहले उनका पूरा कंट्रोल होता था, ऑपरेशनल कंट्रोल होता था ऑन स्टॉक्स जो वो रिकमेंडेड कर रहे हैं। एंड
सी हैड एन इनफॉर्मल प्रोसेस कॉल्ड लुंगी, इसको लुंगी प्रोसेस बोला जाता है। एंकर्स वुड कॉल डिप्स ऑन स्टॉक्स आया ईमेल और व्हाट्सएप से वो बता देते थे। एंड बाद में क्या करते थे ना, अपना ये गलती छुपाने के लिए, मैं आ रहा हूँ इस पे, अटेम्प्ट टू हाइड फ्रॉड, वो क्या किए हैं वो भी बताऊंगा। तो भाया ईमेल या व्हाट्सएप से बताते थे बिफोर ब्रॉडकास्टिंग होने से पहले जो भी शेयर ऐसा था उसको बता देते थे। और फिर क्या करते थे, अटेम्प्ट टू हाइड द फ्रॉड, वो कैसे फ्रॉड को हाइड करने का कोशिश करते थे ना। सोचिए कि हेमंत जी है, ठीक है, उन बीच में एक रखे थे MAS सॉल्यूशंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके, जो क्या ना, इनके बिहाफ में फैमिली का ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस सेल करते थे शेयर्स का। और MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज से ऑथोराइज्ड पर्सन, ये एफिलेटेड विथ मोतीलाल ओसवाल के साथ एफिलेटेड था, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। जैसे कि सेबी आस्क्ड फॉर प्रूफ, सेबी ने जब प्रूफ मांगा तब वो क्या करते थे ना, प्लेस्टेटेड समवन माइट हैव क्रिएटेड ए फेक ऑर्डर, ठीक है, जैसे कि उनकी वाइफ के नाम से एक फेक ऑर्डर क्रिएट कर दिए, तो ये सब पता चल जाता है। तो सेबी ने वैसे पूरा पकड़ लिया और फिर क्या करते थे ना, बाई 100 शेयर्स ऑफ XYZ बोल देते थे और फिर वो मैसेज को डिलीट करवा देते थे, मैसेज वाज डिलीटेड, ठीक है। तो ऐसे सेबी को पूरा पता चला कि ये हेमंत गई जी इन्वॉल्व है। अब सेबी ने क्या किया ना, उनके ऊपर भारी पेनल्टी लगाया है। सेबी हैज डायरेक्टेड हेमंत गई एंड हिज वाइफ फॉर अनलॉफुल गेन के लिए रिटर्न करना पड़ेगा विथ 12% इंटरेस्ट के साथ, ओके, इंटरेस्ट के साथ पर एनम कैलकुलेटेड फ्रॉम 31 मार्च 2020 से होगा। और उनके ऊपर और उनकी वाइफ के ऊपर भी पेनल्टी लगाया है 50 लाख ईच एंड 30 लाख रुपए पेनल्टी लगाया है MAS कंसल्टेंसी के ऊपर और 5 लाख रुपए पेनल्टी लगाया है आपका मोतीलाल ओसवाल के ऊपर। ये था एक पूरा डिस्कशन आप लोगों के लिए कि ये फ्रॉड क्या है किसके बारे में पूरा डिस्कशन। थैंक यू फ्रेंड्स।